एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नवंबर की है। पहला क्वेश्चन है, होमी जहांगीर भाभा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा चर्चा में है और इनको किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन पहला है 1978, दूसरा 1956, तीसरा 1954 और चौथा है 1964। ठीक है, तो किस वर्ष इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1954 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 1954 में होमी जहांगीर भाभा को पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं। होमी जहांगीर भाभा, इनका जन्म 1909 में हुआ था और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हाल ही में इनका जो जयंती मनाई गई है। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। ठीक है, मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वे एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्हें परमाणु कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर ले, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है। तो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ठीक है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR और ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के संस्थापक निदेशक थे। ठीक है, बाद में ट्रॉम्बे परमाणु प्रतिष्ठान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। ठीक है, तो किसका नाम बदला गया, ट्रॉम्बे परमाणु का नाम इनके नाम पर रखा गया। ठीक है, वे भाभा स्कैटरिंग और भाभा हाइड्रो थ्योरी से भी संबंधित है। भाभा स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स का सापेक्षित विनियमन प्रकीर्णन है। ठीक है, स्कैटरिंग क्या है, तो इलेक्ट्रॉन से सापेक्षित विनिमय प्रकीर्णन है। भाभा हाइड्रो थ्योरी कॉस्मिक रे में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बौछार है। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और वे 1955 में परमाणु ऊर्जा के शांति पूर्ण उपयोग पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे ध्यान दें, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो जेनेवा में हुआ था के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष चुने गए थे। 1955 में पहला हुआ था, तो इसको नोट कर लें। नैतिक मूल्य में देखें तो वैज्ञानिक दृढ़ता, साहस, उत्कृष्टता की खोज आदि। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्लम वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष घोषित किया गया था। 1984, 1884, 1994, 2004। तो अर्लम वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष घोषित किया गया था। तो 1984 में घोषित किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, अर्लम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो अर्लम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है। तो केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए बी हमारे यानी दूसरा सही होगा, केरल से संबंधित है अर्लम वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, जान लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार माओवादियों ने अर्लम वन्यजीव अभयारण्य में वन निरीक्षकों पर गोलीबारी की है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1984 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, यह केरल के कन्नूर जिले में स्थित है और यह केरल में सबसे उत्तरी भाग पर स्थित संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे वनों के प्रकार देखें तो पश्चिम तटीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पश्चिम तटीय अर्ध सदाबहार वन तथा दक्षिण भारतीय आर्द्र पर्णपाती, दक्षिण भारतीय पर्वतीय सदाबहार वन और बागान जीव जंतु। ठीक है, समझ लेते हैं। जीव जंतु में देखें तो नीलगिरी जंगल के कबूतर यानी कोलंबा एलिफेंटोनी, शेर, पंछू मैकाक, ठीक है, आदि हैं। यह अभ्यारण्य चिनकन्नी पूंझा और उदिती पूंझा नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बनता है। ये दोनों वल्लापट्टनम की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे नोट कर लें इसको, इस पॉइंट को पूरा नोट कर लें। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ठीक है,
तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन, वाशिंगटन डीसी, पेरिस फ्रांस। तो बताइए OECD आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। ठीक है। परिचय। OECD एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक यानी HDI में बहुत अच्छा और वे विकसित देश माने जाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर धनाढ्य देश सम्मिलित हैं। इसके मुख्यालय की स्थापना 1961 में पेरिस फ्रांस में की गई थी और इसमें कुल 38 सदस्य हैं। तो सदस्यों की संख्या नोट करें। OECD में शामिल होने वाले सबसे हालिया देश अप्रैल 2020 में कोलंबिया और मई 2021 में कोस्टा रिका थे। ठीक है। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत क्या इसका सदस्य नहीं है बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। OECD द्वारा जारी रिपोर्ट और सूचकांक सरकार एक नज़र में और बेहतर जीवन सूचकांक, ये दो सूचकांक ये जारी करता है। तो OECD सरकार एक नज़र में और बेहतर जीवन सूचकांक, ये दो सूचकांक जारी करता है। काजिंद 2023 ये क्या है? यह भारत और कजाकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्या है? भारत और कजाकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकता है काजिंद क्या है? तो भारत और कजाकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और वार्षिक रूप से यानी प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो ये दो प्रश्न हैं, इसको नोट कर लें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर पिन करें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।